अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। दुआ है रब करीम आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज फरमाए, आमीन। सिब्बी में पानी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इलाहाबाद, वापडा कॉलोनी, चमड़ा कारखाना समेत शहर के मुतादिद इलाकों में महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से पानी की फराहमी मुअत्तल होने के बायस शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। देखिए उमर फारूक की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के दूसरे बड़े शहर सिब्बी में पानी की किल्लत सर उठाने लगी। इलाहाबाद, चमड़ा कारखाना, गरीबाबाद समेत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में महकमा पब्लिक हेल्थ ने शहरियों को पानी की बूंद बूंद से तरसा दिया। पानी मैसर न होने के बाद शहरी दूर दराज के इलाकों से रक्शे और जानवरों पर महंगे दामों पानी खरीद कर लाने पर मजबूर हो गए हैं। जगह जगह आप देखें तो कई जगहों पे नलके टूटे हुए, पाइपें टूटे हुए, जहाँ से गलीज नालियों का गंदा पानी आता है। और गरीब बंदा आज के दौर में किस तरह करे कि एक पानी का टैंकर 1500 की कीमत में आ रहा है, तो आए रोज गरीब बंदे तो टैंकर नहीं मंगवा सकते। एक जानिब तो शहर के निस्फ इलाकों में पानी मैसर ही नहीं, और जहाँ पानी फराम भी किया जाता है तो वहाँ रही सही कसर पानी की टूटी लाइनों ने पूरी कर दी है, जिससे सीवरेज मिला पानी लाइनों में शामिल होने से शहरी मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ की गफलत के बायस पानी की बूंद बूंद को तरसती अवाम ने जिले इंतजामिया के शहर में पानी फराम करने के दावों पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज से भी। चन्नीगोट में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। शहरी खारा पानी पीने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। सिद्दीक खान की रिपोर्ट। चन्नीगोट शहर का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट काफी अरसे से फिल्टर चेंज न होने की वजह से पानी का जायका कड़वा और बदबूदार हो गया, जिसकी वजह से वाटर फिल्ट्रेशन बंद कर दिया है। शहरियों का आला काम से मुतालबा है कि वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट के फिल्टर को चेंज करके दोबारा चलाया जाए, ताकि शहरियों को पीने के लिए साफ पानी मुहैया हो सके। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ये काफी अरसे से बंद है, तो हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस फिल्टर को चेंज किया जाए, ताकि शहरियों को पीने के लिए साफ पानी मुहैया हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चन्नीगोट। वेलकम बैक। कमालिया में महकमे वापडा का कारनामा। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा करके हजारों रुपए के भारी बिल घरेलू सार्फिन को भिजवा दिए, जिसके बायस सार्फिन शदीद परेशान हैं। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया के शहरियों की मुश्किलात थम न सकी। महंगाई के बाद बिजली के भारी बिलों ने घरेलू सार्फिन की नींदें हराम कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन को हजारों रुपए के भारी बिल भिजवा दिए गए, जिसके बायस सफेद पोश और कम आमदनी वाला तबका बिजली के बिल अदा करने से महरूम दिखाई दे रहा है। इस मौके पर शहरियों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ गए ने, महंगाई आ गई है, मजदूर आदमी की करे, रोटी तो पूरी नहीं होती, कारोबार को हैंड को परेशानियां तो परेशानियां। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, शामी सारा टुकर नहीं पूरा होता। 10-10 हज़ार बिजली के बिल आ जाने, ऐसे कितों भरूँ। शहरियों का कहना है कि इस सूरत हाल पर आला हुकाम को फिलफौर नोटिस लेना चाहिए। 3000 रुपए बिजली का बिल अदा करने वाले को 7000 रुपए बिल भेज दिया गया है, जबकि कमर्शियल सार्फिन भी बिजली के डबल बिल आने पर शदीद परेशान हैं। जबकि ताजर बरादरी का कहना है कि आम आदमी के लिए बढ़ती हुई महंगाई में 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो रहा है। असद राजपूत, साज न्यूज़ टीवी, कमालिया। लिया में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल से शहरी परेशान हैं। गली महल्ले गंदगी से अट गए, सीवरेज के ढक्कन गायब हो गए। इंतजामिया म्यूनिसिपल कमेटी को मुतहर्रिक करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार के आते ही मुल्क भर की तरह लिया के बासियों को भी तब्दीली की उम्मीदें लग गईं कि शायद शहर की सूरत हाल कदरे बेहतर हो। लिया शहर जो कभी खूबसूरती, सफाई सुथराई में अपनी मिसाल आप था, इसकी रौनकें बहाल हो सकें, लेकिन अब लिया की सूरत हाल पहले से भी अबतर है। सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाना तो दूर की बात, अब तो कई महीनों से शहर की सीवरेज लाइन के ढक्कन भी गायब हैं, जहां गली मोहल्लों में पड़े गंदगी के ढेर म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी और इंतजामिया की बेबसी पर नोआ कोनाएं, वहीं सीवरेज लाइन के गायब ढक्कन हादसात को मदऊ कर रहे हैं। हादसात के साथ सीवरेज के खुले मेन होल बच्चों की जिंदगी के लिए बड़े खतरे का बायस हैं। यकीनन पुरानी रिवायत के मुताबिक अरबाब अख्तियार भी किसी बड़े हादसा के मुंतजिर हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। आरिफवाला में कबूला बाईपास से निकलने वाला असदुल्लाहपुर रोड टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। आरिफवाला कबूला बाईपास से निकलने वाला असदुल्लाहपुर रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार। टूटे रोड की वजह से मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। लोगों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना है, जी मेरी ये गुजारिश है कि ये रोड हमारा ये कबूला बाईपास से मिलता है, और ये इसकी हालत जो है बहुत ही मतलब ख़राब है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ से मतलब कि हर चीज़ व्हीकल का, हर गाड़ी का गुजरना बहुत ही मुश्किल है, और ये बहुत ही खस्ता हाल है, बिल्कुल टूटा हुआ है। मजीद इनका कहना है कि आला हुकाम नोटिस लें, इस रोड को नया बनवा दे, अगर नया नहीं तो कम अज कम इसकी मुरम्मत ही करा दे, ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो जाए। कैमरामैन फैज फरीद के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी,
आरिफ वाल। जूही के नवाही इलाके काचू में आए सैलाब को 3 माह से जायद का अरसा गुजर गया, मगर सैलाब में तबाह होने वाली राब्ता सड़कों की बहाली का काम ताहाल शुरू न हो सका। इलाका मकीनों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद आचर की रिपोर्ट। जोई के इलाके काचू में आए सैलाब को 3 माह गुजर जाने के बाद भी तबाह होने वाले राब्ता सड़कें ताहाल बहाल न हो सकी है, जिसकी वजह से काचू के सैकड़ों गांव के मकीनों को आमद-रफ्त में शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। दूसरी जानब क्रॉसिंग न होने की वजह से मुसाफिर गाड़ियों की कतारें लग जाती है। कतारें लग जाने से आमद-रफ्त भी मुअत्तल हो जाती है। लगा हुआ है, यहाँ पे रास्ता नहीं है। ये जो नए गाज का पानी आया था, हाजी खान वाई पांजी ड्रिग वाला जो भी रास्ते हैं कुल काचे के टूट गए हैं। ट्रांसपोर्ट मालकान और काचो के मकीनों ने सिंध गवर्नमेंट और दादू के मुंतखब नुमाइंदों से सैलाब में तबाह होने वाले सड़कों की बहाली का काम जल्द शुरू करवाने का मुतालबा किया है। मोहम्मद आचर मस्तोई, सच टीवी, जोही। पारा-चनार में 30 साल के बाद करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क को तरक्याती कामों की आड़ में उधेड़ कर रख दिया गया। अहले इलाका ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जावेद बंगश की रिपोर्ट। पारा-चनार से शलौजान पाक अफगान सरहदी देहात पेवाड़ बत्तरी मंगल की तरफ जाने वाली वाहिद सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी। अवाम को दरपेश तकलीफ और पुरजोर मुतालिबात पर गुज़श्ता साल सड़क पर हती रकम से काम शुरू कर दिया गया। एक तरफ इस तवील तमीराती काम से भी अवाम शदीद अजियत में मुब्तला रहे, जबकि सड़क बनती है इसमें टेली कम्युनिकेशन केबल बिछाने के लिए हैवी मशीनरी से खुदाई करके सड़क को पैर से नकारा कर दिया है। ये जो हमारा रूट है ये पारा-चनार से अफगान बॉर्डर तक इसकी जो मंजूरी हुई है, अब ये इसको बड़ी मुश्किल से 1 साल से हम जो गुजर रहे हैं इस पर बड़ी मुश्किल से, अब जो बना हुआ 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। अब जो केबल वाली कंपनियों ने इस पर दोबारा काम शुरू किया, बड़ी हैवी मशीनरी से इसको खराब कर दिया। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की जानिब से की गई खुदाई से नई सड़क को शदीद नुकसान पहुंचा है, जो आने वाले मौसमी सरमा की सख्ती बारिशों और बर्फबारी से मजीद टूट फूट का शिकार होकर वक्त से पहले ही कंट्राट में तब्दील हो जाएगी। पारा-चनार शलौजान रोड की तमीर मुकम्मल होती ही महकमे टेलीफोन की जानिब से खुदाई और तोड़ फोड़ सरकारी महकमों की नाकिस मनसूबाबंदी का मुंह बोलता सबूत है। जावेद बंगाई, सच न्यूज, पारा-चनार, जिले कुरुम। तरनोल के इलाका ढोक अब्बासी में तामीर होने वाले नाला में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाने लगा, जबकि तामीराती काम भी 6 माह के लिए ताअत्तुल का शिकार हो गया। ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। हाफिज शेर अफजल की रिपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर के हल्का ने 54 UC 48 ढोक अब्बासी में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला नाला 6 माह से ताअत्तुल का शिकार हो गया, और दूसरी तरफ मकामी ठेकेदार की सरपरस्ती न होने की वजह से नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिस पर मकामी हुकूमती नुमाइंदे भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे। जो नाला बन रहा है ये इसमें कोई इसके ऊपर ज़्यादा जो हुकूमती या उनके अपने जो इधर लोकल जो इसका वो बड़े हैं ना, उनके तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। असल ये है कि इसमें कोई बंदा नहीं है, इससे बंदा कि वो आए मटेरियल चेक करे या इस चीज़ों को चेक करे कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। ताजरों का कहना था कि काम की रफ्तार सुस्त होने की वजह से हमारे लाखों रुपए के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। ताजरों ने वफाकी वजीर असद उमर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। उज शरीफ के नवाई इलाके अशम्स चौक पर तजावजात की भरमार लग गई। शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से तजावजात को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। हाजी मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट। उज शरीफ अल-शम्स चौक पर नाजायज तजावजात की भरमार। नाजायज तजावजात की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। रोड के दोनों तरफ पर रेहड़ी बानों ने कब्जा जमा रखा है। तजावजात की वजह से हादसात होना मामूल बन गए। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। अल-शम्स चौक पर रेहड़ी वालों ने अपना कब्जा जमाया रखा है, हर रोज हादसात का शिकार हो रहे हैं। हमारे आला हुकाम से अपील है कि नाजायज तजावजात को खत्म कराया जाए। एक तरफ थाना और दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कमेटी, लेकिन कोई नोटिस लेने को तैयार ही नहीं। ठेकेदारों ने हुकूमत को करोड़ों का चूना लगा दिया। अब्बासपुर में पुलिस स्टेशन खस्ताहाली का शिकार हो गया। इमारत 2 साल के अंदर अंदर खंडर बन गई, सावन की तरह बरसने लगा। मुबशिर सैयद की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में 2005 के ज़लज़ले के बाद तमाम अमारात गिरकर तबाह हो गईं। वहीं अब्बासपुर की सरकारी अमारात भी ज़लज़ले की नज़र हुई। कुछ अमारात की तामीर नौ तो मुकम्मल हुई, मगर ताहाल खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। कहीं ठेकेदार काम छोड़कर भाग गए तो कहीं करोड़ों का चूना लग गया। 14 साल के बाद अब्बासपुर थाने की बिल्डिंग मुकम्मल तो हुई, मगर 2 साल के अंदर अंदर बिल्डिंग के दरो दीवार कांपने लगे। तमाम दीवारों से प्लस्तर उखड़ने के साथ साथ छतें भी सावन की बारिश का मंजर पेश कर रही हैं। पुलिस का स्टेबलान जाग कर रातें गुजारते और चारपाइयाँ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ मुबशिर सैयद, अब्बासपुर, आज़ाद कश्मीर।
टंडो जाम में सूरज आग उगलने लगा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। शदीद गर्मी के बायस शहरियों का बुरा हाल है। जुनेद अली भट्टी की रिपोर्ट। टंडो जाम में सूरज की आग लगते ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। गर्मी का पारा हाई होने की वजह से शहरी और दुकानदारों का हुआ बुरा हाल। इस मौके पर शहरियों का कहना था, लाइट है ही नहीं। टंडो जाम वालों को जो है इतना परेशान कर दिया, लाइट वालों ने इतना परेशान कर दिया। दो बार मुतासिर हुए पड़े। हम सारे दिन फारिग बैठे हुए, कोई घर से निकल ही नहीं रहा। लाइट बिल्कुल नहीं। आधा घंटा एक देते फिर ये लाइट ले लेते। गर्मी में सारे परेशान हुए पड़े, बच्चे सारे तकलीफ में। मुझे बताओ क्या करेगा, कितने मरीज बैठे हुए घरों में। गैर एलानिया लोड शेडिंग होकर ये 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। शहर के अंदर गर्मी से शदीद बुरा हाल है। बच्चे घरों में जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब घर में बैठी हुई खवातीन शदीद गर्मी में परेशान हैं। स्कूल में हमारे बच्चों की भी गर्मी की वजह से तालीम मुतासिर हो रही है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि हेस्को टंडो जाम के खिलाफ सख्ती से नोटिस लेकर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करवाई जाए। शहरों का ये कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। कैमरामैन मोहम्मद शरी मिट्टू के साथ जुनेद भट्टी, सच न्यूज़, टंडो जाम। चनियोट में सहूलत बाजारों से आटा और चीनी गायब होने लगा। शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। पंजाब हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला चिन्योट में लगाए जाने वाले सहूलत बाजारों से आटा और चीनी गायब हो जाने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर और गिरदोनवा से आने वाले सैकड़ों शहरियों की लंबी कतारें आटे और चीनी की मुंतजर हैं, जबकि इन स्टॉलों पर ना ही तो आटा और चीनी समेत दीगर सब्सिडी वाली इशिया गायब हैं। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए चिन्योट में लगाए जाने वाले सहूलत बाजारों में आटे और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाएं। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट। खानेवाल में आटे का बहरान संगीन हो गया। शहरी घंटों लाइनों में लगकर भी आटे के उसूल में नाकाम दिखाई देते हैं। स्टॉल पर मौजूद शहरियों ने कोरोना एसओपीज को भी नजरअंदाज कर दिया। राशिद हुसैन की रिपोर्ट। खानेवाल में आटे के हसूल के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। शहरी कहते हैं हुकूमती नाअहली के बाइस आटे का बहरान जारी है। हाथों में पैसे लिए घंटों कतारों में खड़े रहने के बावजूद भी आटा नहीं मिलता, जबकि स्टॉल इंतजामिया अपनी मर्जी से आटे की सेल शुरू करते हैं और अपनी मर्जी से ही बंद कर देते हैं। ये देते हैं अपनी मर्जी से, आटा दे दिया, बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये अच्छी बातें नहीं है। आटे के हसूल के लिए मर्दों के मुकाबले में खवातीन की तादाद भी कम न थी। खवातीन एक दूसरे को धक्कम पेल करती हुकूमत पर बरस पड़ी। महंगा आटा का रखा, 10 बंदे खाने वाले हैं, 2 दिन में खत्म हो जाता। शहरियों का कहना था कि इतनी बड़ी आबादी के लिए आटे का सिर्फ एक स्टॉल ना काफी है, स्टॉल बढ़ाए जाएं। हुकूमत को चाहिए कि आटे का हसूल आसान बनाए ताकि इसके समरात बराह रास्त आवाम को मिल सके। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कोहाट में महंगाई का सुनामी न थम सका। बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। अली बंगश की रिपोर्ट। अशिया खुर्दनोश, आटा, चीनी, घी, ऑयल की खुद साख्ता कीमतों से आवाम खुदकशी करने पर मजबूर हो गई हैं। आप महंगाई को दे के, आप आटा दे के, चीनी दे के, सब्जियां दे के, फ्रूट दे के, इनकी कीमतें जो है आप हैरान रह जाओगे कि आसमान से बातें कर रही है। एक गरीब दाढ़ीदार, जो दाढ़ीदार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो एक वक्त की सब्जी भी इस दौर में नहीं खा सकते। अगर हुकूमत ने आवाम का दोबारा से एतमाद बहाल करना हो तो खुद साख्ता महंगाई पर कंट्रोल करके आवाम को 2 वक्त की रोटी रोजी कमाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। मुजफ्फरगढ़ में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। सबीउल्लाह की रिपोर्ट। पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशिया खुर्दनोश, आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियों का रेट आसमान से बातें करने लगा। गरीब आदमी का अब 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। इस रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई में जिंदगी बसर करना महाल हो गया। चीनी, घी, दालें, तमाम की तमाम अशिया और ज़रूरत अशिया की तमाम खुर्दनोश, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, कोई अमल दरामद नहीं है। गरीब आदमी जो आज 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो शाम को हांडी के पैसे भी नहीं लेकर जा सकता। शहरियों का कहना था कि इस रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने हमारी कमर तोड़ कर रख दिया है, हम जाएं तो कहाँ जाएं।
कुमैर शरीफ में खाद की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। आए रोज महंगाई से किसान मुआशी बदहाली का शिकार होने लगे। अफसन सयाल की रिपोर्ट। मुल्क की मुआशत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। एक तरफ खाद की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ DAP नायाब हो गई है, जिसकी वजह से किसान मारे मारे फिरते हैं। अगर बर वक्त खाद नहीं डाली जाएगी तो फसल भी परवान नहीं चढ़ पाएगी। किसानों का कहना है कि बार बार खाद के दाम बढ़ाकर इनका माशी कत्ल किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर किसान सख्त परेशान है। किसानों ने हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा किया है कि आए रोज बढ़ती हुई खादों की कीमतों में इस्तेकाम लाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन साल, सच न्यूज़, कमीर शरीफ। मेवाली के शहर दारुल खैर में मेजर जनरल सनाउल्लाह खान नियाजी की 8वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई। जाहिद अब्बास की रिपोर्ट। शहीद मेजर जनरल सनाउल्लाह खान नियाजी की 8वीं बरसी इनके आबाई गांव दाऊद खैल में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई, जहां JOC 17 डिवीजन खारियां के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र मुबारक पर सलामी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर शहीद मेजर जनरल सनाउल्लाह खान नियाजी के भाई MP अमीनुल्लाह खान का कहना था कि हमें अपने भाई की शहादत पर फख्र है कि उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क के दिफा को मजबूत किया। अहले इलाका का कहना था कि जनरल सनाउल्लाह खान नियाजी को बचपन से ही पाकिस्तान आर्मी में जाने का शौक था। वो मुल्क के दिफा के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहते। कैमरामैन नियाज शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। राकापोशी में आर्मी एविएशन की सेलिंग ऑपरेशन वाजिदुल्लाह नगरी को दोनों साथियों समेत रेस्क्यू कर लिया गया। तीनों कोहपैमाओं को गिलगित पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने तस्दीक की कि राकापोशी पर फंसे कोहपैमाओं को आर्मी एविएशन की टीम ने बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। आर्मी एविएशन की मुसलसल मेहनत से रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से यकीनी बनाया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान आर्मी एविएशन के किरदार को खूब सराहा। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने रेस्क्यू स्टेशन का दौरा किया। मजीद जानते हैं राजा साकिब अब्बास की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने रेस्क्यू स्टेशन चकवाल 1122 का दौरा किया, जहां उन्हें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने उनको रेस्क्यू कंट्रोल रूम, इमरजेंसी गाड़ियों और तमाम शोबाजात के दफातर का मुआयना कराया। जबकि डिप्टी कमिश्नर को ट्रेनिंग सिस्टम और IT कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग का तरीका भी दिखाया गया। इस मौके पर उन्होंने एम्बुलेंस, रेस्क्यू व्हीकल, फायर व्हीकल्स और मोटर बाइक एम्बुलेंस में नस्ब इमरजेंसी आलात का भी जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पंजाब इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तैयारियां मुकम्मल हैं। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्टर जनरल पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर के साथ वीडियो कॉल पर भी अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने डॉक्टर रिजवान नसीर और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। अच्छी और सस्ती खुराक की कोशिश में अक्सर लोग मुज़र सेहत अशिया खा जाते हैं। इन मुज़र सेहत अशिया में पोल्ट्री फार्म की बीमार मुर्गियां भी शामिल हैं, जिनके हवाले से बताया जाता है कि इन मुर्गियों को जो खुराक दी जाती है और जो इंजेक्शन लगाया जाता है, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। मर्दान से देखिए ये रिपोर्ट। अच्छी और सस्ती खुराक की कोशिश में अक्सर लोग मुज़र सेहत अशिया खा जाते हैं। इन मुज़र सेहत अशिया में पोल्ट्री फार्म की बीमार मुर्गियां भी शामिल हैं। इन मुर्गियों को जो खुराक दी जाती है और जो इंजेक्शन लगाया जाता है, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। बाजार और गुर्दगुबार में बेची जाने वाली इन बीमार और खराब मुर्गियों के हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना है, हर महीने हम ठीक ठाक किस्म की कार्रवाई करते हैं। जिधर भी सिर्फ मुर्दार गोश्त या मुर्दार चिकन की हिसाब से नहीं, जो भी फूड रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं, हम उसमें मुसलसल काम कर रहे हैं। उसमें जेली भी हो रही है, जुर्माने भी हो रहे हैं। बीमार इंजेक्शन लगाने वाली मुर्गियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से ये कारोबार रोज बरोज जोर पकड़ता जा रहा है। हाफिजाबाद के सेंट्रल पंजाब स्कूल्स में क्रिकेट चैंपियनशिप का इनाकाद किया गया। चैंपियनशिप में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इसी हवाले से देखिए जफर इकबाल की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर क्रिकेट के फरोग के सिलसिला में हाफिजाबाद में सेंट्रल पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप हनीम मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद राना सलीम अहमद खान ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। CO एजुकेशन जवेद इकबाल बाबर और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर नबीला चीमा और सदर बार एसोसिएशन इल्ताफ असगर भट्टी और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अली हैदर समेत महकमा तालीम के अफसरान और उस्ताद और खिलाड़ी और शौकीन की बड़ी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पंजाब ने हमें हिदायत दी हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन
حافظ آباد نے دیگر محکموں کے تعاون سے مل کے آج کا یہ جو کرکٹ کا میلہ ہے سجایا ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کرکٹ کے فروغ کے لیے یہ میچز کروائے جا رہے ہیں۔ ان مقابلوں میں ضلع بھر کی 8 بہترین ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ چشتیہ انتظامیہ کی جانب سے پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی نے شرکت کی۔ مزید دیکھیے رانا عمران افضل کی رپورٹ۔ چشتیہ انتظامیہ کی جانب سے پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف مہم کا آغاز اور ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر نے کی۔ ریلی بلدیہ چوک سے شروع ہو کر بخاری چوک جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شریک تمام شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر پیشہ ور بھکاریوں اور گدا گروں کے خلاف نعرے درج تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گداگری ایک مجبوری یا معذوری نہیں رہی، بلکہ یہ ایک پیشہ اختیار کر چکی ہے جو کہ ایک لعنت ہے۔ ڈی ایس پی سرکل کا کہنا تھا گداگری جیسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں تاکہ ان کو دی جانے والی امداد کے اصل حقداروں تک پہنچایا جا سکے۔ کیمرہ مین رانا محمد ابوذر کے ساتھ رانا عمران افضل، سچ نیوز، چشتیہ۔ جنگ میں مسلح ڈاکو نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کا سلسلہ رکنے پر پولیس نے سرچ آپریشن کیا۔ پولیس کے مطابق ساتھیوں کی فائرنگ سے 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں اور تینوں متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ دیربالا پولیس کی جانب سے مرحوم ڈی ایس پی امان اللہ خان کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں پاک فوج اور پولیس حکام کے ساتھ قومی اور سیاسی مشران نے شرکت کی۔ محمد اسلام کی رپورٹ۔ دیر بالا پولیس کی جانب سے مرحوم ڈی ایس پی اور چیئرمین ڈی آر سی دیر بالا امان اللہ خان کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس میں ڈسٹرکٹ پولیس افیسر دیر بالا طارق اقبال، پاک فوج 25 بریگیڈ کے آپریشنل کمانڈر ارشد، ڈپٹی کمشنر دیر بالا محمد شعیب خان، کرنل جواد، اے ڈی لوکل گورنمنٹ دیر بالا حاجی باجزادہ، سیاسی و قومی مشران اور عمائدینی علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ مرحوم ڈی ایس پی امان اللہ خان نے اپنی زندگی عوام کے لیے وقف کی تھی اور پولیس فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد بحیثیت ڈی آر سی چیئرمین ہزاروں راضینامے کر کے عوام اور پولیس کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہوئے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ محمد اسلام، سچ ٹی وی، دیر۔ ایف آئی اے مردان سرکل کی حوالہ ہنڈی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 12 لاکھ سے زائد پاکستانی اور مختلف ممالک کی لاکھوں روپے کی کرنسی برآمد۔ ملزمان سے ہنڈی حوالہ کی دستاویزات بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ غیر قانونی کاموں میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سندھ کے نواحی علاقے لاڑکانہ میں ریزرو پولیس نے بھرتی کیے گئے نوجوانوں کو ابھی تک آفر آرڈر نہ مل سکا، جبکہ نوجوان کمیشن کا امتحان پاس کر کے بھی آفر آرڈر سے محروم رہے ہیں۔ مزید جانیے ایاز گیلانی کی اس رپورٹ میں۔ لاڑکانہ شہر میں جہاں بے روزگاری سے آئے دن نوجوان خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہاں سندھ حکومت کمیشن پاس کرنے کے باوجود نوجوانوں کو نوکری کے آرڈر نہ دے کر ان کی زندگی تباہ کرنے پر بردد ہے۔ ہم 2 سال سے ایس آر پی کے ویٹنگ امیدوار ہیں جنہوں نے سارے ٹیسٹ میرٹ پہ پاس کیے ہیں۔ ہمارا یہ بلاول صاحب سے گزارش ہے ہماری کہ ہمیں جو ہے آفر آرڈر ایشو کیے جائیں۔ سندھ حکومت کو چاہیے کہ نوجوانوں کو نوکری کے آرڈر دے کر ان کا مستقبل بچایا جائے۔ کیمرہ مین علی رضا ہولیو کے ساتھ سید ایاز گیلانی، سچ ٹی وی نیوز، لاڑکانہ۔ کوٹ سبزل کے علاقے سنجر پور میں بااثر افراد نے غریب محنت کش پر قاتلانہ حملہ کیا، جس پر سنجر پور کے شہری اور انجمن تاجران انصاف کے اصول کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ حماد اللہ کی رپورٹ۔ کوٹ سبزل کے علاقے سنجر پور میں غریب مرغی فروش نیاز احمد شیخ پر چند شرپسند عناصر نے قاتلانہ حملہ کیا، جن کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ لڑائی میں ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ اس موقع پر سنجر پور کے شہریوں اور انجمن تاجران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، ڈی پی او صاحب، ڈی ایس پی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان پہ قاتلانہ حملے کی بھی ایف آئی آر درج کریں۔ اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ڈی پی او عمر خان اور ڈی ایس پی عالمی وائرس کورونا کے بارے میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ مثبت آئی جی پنجاب نے جو ڈی پی او چکوال کے خلاف جو نوٹس لیتے ہوئے جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ جو 3 جو لیڈی کانسٹیبل ہے ان کو اپنے گھر میں تعینات کرنے کا حکم دیا، جن میں سے ایک
जो है वो एतराज लगाते हुए कहा कि मैं आपके घर जो है वो नहीं यहाँ पर ड्यूटी कर सकते, मेरी ड्यूटी जो है मैं वही करूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपने अगर ड्यूटी नहीं करोगे तो हम आपको जो है वो किसी और थाने में ड्यूटी के लिए भेज देंगे। तो उन्होंने जो है वो बच्चों की देखभाल ना करने पर जो डीपीओ चकवाल ने जो है उनको थाना कलाकहार में जो है वहाँ पे तैनात कर दिया, जहाँ पर गुज़श्ता रोज जो है वहाँ से गुजरते हुए आईजी पंजाब ने थाने का दौरा किया। वहाँ से इस लेडी कांस्टेबल से पूछा कि आप यहाँ पर साइल हैं, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मुझे सजा दी गई है कि डीपीओ बच्चों की देखभाल ना करने पर जो है वो मुझे यहाँ पर 24 घंटे के लिए तैनात किया गया, जिसका नोटिस लेते हुए आज आईजी पंजाब ने आरपीओ को भी जो है कलाकहार भेजा और यहाँ पर नोटिस लेते हुए तहकीकात को हुक्म दिया, जिसके बाद तहकीकात में जो है वो डीपीओ चकवाल जो वो कसूरवार करार पाए और आज जो है वो उन्होंने इनके खिलाफ जो वो नोटिस लेते हुए जो है वो जो कार्रवाई की है। जी कार्रवाई में क्या किया गया, क्या इनसे इस्तीफा मांगा गया, मुअत्तल कर दिया गया? जी अभी तक जो इतलात है कि जो हमारे पास आई हुई है के मुताबिक 24 जो घंटे जो है वो बहुत अहम बताए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो डीपीओ चकवाल के तबादले का भी जो वो इम्कान बताया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया राजा साकिब। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का मामला, वजारत साइंस की टेक्निकल टीम का ईसीपी को मशीन का सोर्स कोड देने से इनकार, स्कीमेटिक डिज़ाइन भी फौरी तौर पर नहीं दिया जा सकता। टेक्निकल टीम का ये मौक़िफ़ सामने आया है। उनका मजीद कहना है कि स्कीमेटिक डिज़ाइन और सोर्स कोड चोरी होने का खतरा है। टेक्निकल टीम वजारत साइंस कुछ तकनीकी मालूमात कंपनियों से मुआहदे के बाद देंगी, ऐसा कहा गया। शिबली फराज की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मालूमात की फराहमी से इनकार नहीं किया है, ठोस वजूहात बताई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठाए थे, उस एतराज़ात के जवाब में वजारत साइंस की टेक्निकल टीम ने ईसीपी को मशीन का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। स्कीमेटिक डिज़ाइन भी फौरी तौर पर नहीं दे सकते, ऐसा मौक़िफ़ सामने आया टेक्निकल टीम का। इस हवाले से मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद काज़मी, बताइएगा, सोर्स कोड नहीं दिया जा रहा इलेक्शन कमीशन को? बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सोर्स कोड मांगा गया था, जिस पर वजारत साइंस की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया और बताया जा रहा है कि स्कीमेटिक डिज़ाइन भी फौरी तौर पर नहीं दिया जा सकता। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है टेक्निकल टीम जो है वजारत साइंस की। और इस तरह बताया जा रहा है कि स्कीमेटिक डिज़ाइन के साथ साथ सोर्स कोड जो है चोरी होने का खतरा है, ये बताया जा रहा है। वजारत साइंस की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और ये बताया जा रहा है कि कुछ तकनीकी मालूमात कंपनी से मुआहदे के बाद ही देंगे और इस तरह इलेक्शन कमीशन को मालूमात की फराहमी से इनकार नहीं किया, ताहम ठोस वजूहात बताई जाएंगी, ये शिबली फराज का कहना था। इसी तरह टेक्निकल टीम ने मशीन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तफसीलात ईसीपी को फराहम कर दी हैं और इसी तरह ताहम सोर्स कोड के हवाले से अभी तक जो है साफ इनकारी हैं। डाटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन की मालूमात भी फराहम कर दी गई हैं, जबकि बैटरी और सिक्योरिटी निज़ाम से मुतालिक भी तफसीलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट करवा दी गई हैं। जी क्या ये सोर्स कोड मांगा गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से टेक्निकल जब रिजर्वेशन शो की गई तो उसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि हमें सोर्स कोड भी प्रोवाइड किया जाए और इस तरह डिज़ाइन के साथ साथ जो है डिज़ाइन की स्कीमेटिक डिज़ाइन जो है वो भी मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड किया जाए, जिस पर ये साइंस टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री के ज़ेली इदारा है जिसकी जो ये बनार है उसकी तरफ से ये मौका इख्तियार किया गया कि हम जब मुआहदा हो जाएगा और सोर्स कोड चोरी होने का जो खतरा है वो जब टल जाएगा तो उसके बाद ही इसको सामने रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। खैरपुर का खूबसूरत मकाम कोट डीजी फोर्ट फन तामीर का शाहकार है। नाकाबिल तस्खीर रहने वाले किला कोट डीजी को तालपुर हुक्मरानों ने तामीर करवाया था। दुश्वार गुजार रेगिस्तान के किनारे बुलंद टीले पर बना किला दुश्मन की तोपों से महफूज रहा। हाथी सवार दुश्मनों का रास्ता रोकने के लिए नोकदार कीलों वाला दाखिली दरवाजा आज भी यहाँ मौजूद है। मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट। किला खैरपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। उसे तालपुर हुक्मरान मीर सोहराब खान तालपुर ने 1785 ईस्वी में तामीर करवाया और इसका नाम किला अहमदाबाद रखा गया। बाद में उसे इलाके की निस्बत से कोड़ी का किला कहा जाने लगा। किले का तस्वर यही होता है कि शहर को चारों तरफ से एक ऊंची दीवार हो जिससे शहर महफूज हो जाए। ये किला इस मयार पर पूरा उतरता है। उसका दिफाई निज़ाम बेहतरीन नाकाबिल तस्कीर बनाया गया है। इस किले की तामीर में पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। आला तर्ज तामीर को महफूज रखते हुए मुकामी पत्थरों को इस्तेमाल करने के बजाय दूर दराज से पत्थर और ईंटें मंगवाई गई हैं। ये दिफाई एतबार से एक मजबूत और महफूज किला है जिसमें 3 बड़े दरवाजे बनाए गए हैं। कोटजी किले के इंचार्ज बिलाल सोलंकी ने सच न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि
پہ اگر وزٹر جو ہیں وہ یہاں پہ بیرون ملک سے اور اندرون ملک کے بہت سارے سیاح یہاں پہ آتے ہیں. ابھی کووڈ کی وجہ سے کچھ ٹورسٹ ہمارے پاس کم آ رہے ہیں. سو کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ کوڑی کا یہ قلعہ فن و تعمیر کا ایک شاہکار ہے جس سے سندھ کی باشندوں کو علم و ہنر اور ذہانت کا پتہ چلتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد رمضان الجن، سچ نیوز، کوٹجی. قومی ریسلر انعام بٹ لاہور پہنچ کے ایئرپورٹ آمد پر مداحوں کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا. قومی ریسلر نے حکومت سمیت دیگر اداروں کی جانب سے تعاون پر شکریہ ادا کیا. لاہور ایئرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے انعام بٹ کا کہنا تھا کہ بہت خوشی ہے کہ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا. پی ایس بی اور آئی بی سی نے بہت مدد کی. ایک بار ہم نے ٹریننگ حاصل کی. انہوں نے پنجاب سپورٹس بورڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گجرانوالہ میں سہولت دی ہے. رائے تیمور کا شکریہ، انہوں نے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے کیمپ نہیں لگ سکا جس کی وجہ سے اولمپکس کی تیاری نہیں ہو سکی. کوالیفائنگ راؤنڈ میں سلور میڈل جیت جاتا تو اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر سکتا تھا. پاکستان عالمی روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ میں شرکت کرے گا. چیمپئن شپ 16 تا 25 ستمبر بیلجیم میں ہوگی. 4 رکنی ٹیم میں 2 خواتین سائیکلسٹ بھی شامل ہیں. علی الیاس اور خلیل احمد انفرادی ٹائم ٹرائل ایونٹ میں شرکت کریں گے. کنزا ملک اور اسما جان ویمن ایونٹس میں شریک ہوں گی. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. پاکستان عالمی روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ میں شرکت کرے گا. چیمپئن شپ 16 تا 25 ستمبر بیلجیم میں ہوگی. 4 رکنی ٹیم میں 2 خواتین سائیکلسٹ بھی شامل ہیں. علی الیاس اور خلیل احمد انفرادی ٹائم ٹرائل ایونٹ میں شرکت کریں گے. کنزا ملک اور اسما جان ویمن ایونٹس میں شریک ہوں گی. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. پاکستان عالمی روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ میں شرکت کرے گا. چیمپئن شپ 16 تا 25 ستمبر بیلجیم میں ہوگی. 4 رکنی ٹیم میں 2 خواتین سائیکلسٹ بھی شامل ہیں. آپ کو بتاتے چلیں علی الیاس اور خلیل احمد انفرادی ٹائم ٹرائل ایونٹ میں شرکت کریں گے جبکہ کنزا ملک اور اسما جان ویمن ایونٹس میں شریک ہوں گی. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.